Hi everyone, welcome back to my channel वांगशान फॉरएवर लव। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं इतने लंबे टाइम तक वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई एंड ना ही मैंने अपलोड की। इसकी वजह थी कि मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी एंड इन प्रॉब्लम्स की वजह से ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। एंड अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड गाइस, मैं अब एक न्यू एफ स्टार्ट करूँगी। जैसा कि आप लोगों को ए बैड ड्रीम एफ जो मैंने अपलोड किया था वो अच्छा नहीं लगा था एंड उस पर कोई ख़ास रिस्पॉन्स भी नहीं था, एंड इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक न्यू एफ स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस, मैं आप सबसे वंस अगैन सॉरी बोलती हूँ कि मैं इतनी लंबे टाइम तक अपसेट थी एंड आप लोगों ने शायद मुझे मिस किया होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। तो अब हम अपने एफ की तरफ चलते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम दो पर्सन को देखते हैं जो एक रिवर के पास एक प्लांट को लगा रहे थे। वो एक फ्लावर का प्लांट था एंड वो लोग जो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ ना इन्हीं मोमेंट्स में है। वो बहुत ज़्यादा खुशबू लग रहे थे, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। एंड वो लोग मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो उस तरफ आ रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आज किसी को मार ही डालेंगे। तभी उनमें से एक पर्सन जो बोलता है, अंकल प्लीज़ आप अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखना। वांगजी बच्चा है, उसने ये गलती बचपने में कर दी है, इसके लिए आप प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। हम उसे प्यार से समझाएंगे तो वो मान जाएगा। लेकिन तभी जो दूसरा पर्सन था, जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, वो पर्सन जो बोलता है, सिचेन मेरी बात सुनो, बचपने में ऐसी हरकतें नहीं की जाती और इसके लिए वांगजी को भी पनिशमेंट मिलेगी। एंड उस पर्सन, उस लड़के को तो केवल और केवल एक ही सज़ा मिल सकती है, वो है मौत। उसे मरना होगा मेरे नेफ्यू को अपवित्र करने के लिए, मेरे नेफ्यू को छूने के लिए। उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है कि उसने मेरे नेफ्यू को बहकाने की कोशिश की है। एंड तभी वहाँ से एक पर्सन जो बोलता है, मास्टर लेन, उस डीमन ने हमारे सेकंड मास्टर को बहकाया नहीं है और चेस कर लिया है। उसने अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें जो अपने कंट्रोल में कर लिया है, वरना हमारे सेकंड मास्टर कभी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करते हैं। आप जानते हैं ना, वो सबसे अच्छे से रूल फॉलो करते हैं। एंड वो लोग जो गुस्से में बढ़ रहे थे, एंड दूसरी तरफ वो दोनों पर्सन जो बहुत मस्ती कर रहे थे इन सारी बातों से बेखबर होकर। तभी उनमें से एक पर्सन जिसने ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए थे, वो दूसरे पर्सन को किस करता है एंड बोलता है, वांगजी मैं तुम्हारे साथ ना पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ। एक तुम मेरी लाइफ के वो पर्सन हो जिसके साथ मुझे रहकर ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया की सारी खुशियाँ पा ली हूँ। एक टाइम पे तो मुझे लगता था कि हमारा रिलेशनशिप गलत है, भला कोई एन दूसरे मन से लव कैसे कर सकता है। लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि प्यार किसी से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि प्यार हमें केवल एक वुमेन से ही हो। एंड वो जो उसे हक कर लेता है एंड बोलता है, वांगजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझसे मैरिज करने के लिए एंड मेरी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ लाने के लिए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझ जैसे पर्सन से भी कोई प्यार कर सकता है, जिसे सारी दुनिया एक डीमन कहती है, तुम उसे हस्बैंड बुलाते हो। ये चीज़ कितनी ज़्यादा फ़नी है ना। तभी वांगजी जो उसके चेस्ट पे हिट करता है और बोलता है, विंग वो सारे लोग ना पागल हो गए हैं, इसलिए तुम्हें डीमन बुलाते हैं। वाकई उन्होंने मेरे हस्बैंड को देखा नहीं है, कितना 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 हैंडसम है मेरा हस्बैंड। एंड वो लोग जो इसी तरीके से मस्ती कर रहे थे,
एंड तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एंड उसी टाइम पे वो सारे लोग जो वहाँ पहुँच गए थे एंड इस तरीके से उन दोनों को किस करते हुए देखकर उन लोगों का गुस्सा जो और ज़्यादा बढ़ गया था। एंड तभी उनमें से जो ओल्ड पर्सन था वो बोला, वांग जी ये क्या हरकत है तुम्हारी, मैंने तुमसे मना किया था ना इस लड़के से मिलने के लिए, लेकिन तुमने, मिलना तो दूर की बात है, तुमने इससे मैरिज कर ली एंड तुम इसके साथ यहाँ इस तरह। वांग जी मुझे तुमसे इन सब चीज़ों की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एंड तभी वांग जी बोला, अंकल मैंने कुछ गलत नहीं किया है, प्यार करना कुछ गलत नहीं है। गगा प्लीज़ अंकल को समझाइए कि वो जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है, वीन से मेरा प्यार करना गलत नहीं है। एंड तभी लन सिचैन बोले, वांग जी प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ये गलत है, तुम एक मैन हो और तुम दूसरे मैन से प्यार नहीं कर सकते हो। एंड वांग जी जो बोलता है, गगा प्लीज़ आप मुझे समझाने की जगह अंकल को समझाइए। लेकिन तभी लन को रैन गुस्से में बोलते हैं, वांग जी इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब इस डीमन का किया धरा है, इसने तुम्हें पॉजेस कर लिया है, इसने तुम्हें अपने कंट्रोल में कर लिया है, ज़रूर इसने अपनी मैजिक का यूज़ किया होगा मेरे नेफ्यू को अपने बस में करने के लिए, मैं आज इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। एंड ये कहकर वो वांग विंग की तरफ अपनी सुवियान मतलब अपनी तलवार स्वर्ड लेकर बढ़ने लगते हैं। तभी वांग चीचू बोलता है, अंकल अंकल प्लीज़ हमारी बात सुनने की कोशिश कीजिए। लेकिन लेंस को रैन जो एक बात भी नहीं सुनते एंड वो वांग जी को जो धक्का देते हैं एंड वांग जी जो वहाँ गिर जाता है। एंड तभी वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग लेंस को रैन के साथ विंग पे अटैक कर देते हैं। विंग जो बचने की कोशिश कर रहा था एंड समझा रहा था कि मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, इसमें गलत कुछ नहीं है, एंड वो उन पे अटैक नहीं कर रहा था, वो बस बच रहा था। लेकिन वो सारे लोग जो एक बार भी सुनने को तैयार नहीं थे एंड वो जो विंग पे अटैक करते रहते हैं। एंड एक टाइम पे विंग जो गिर जाता है क्योंकि उसका ध्यान जो एकदम से वांग जी की तरफ गया था जिसके हैंड से ब्लड निकल रहा था एंड उसी चक्कर में लन कोरैन जो वांग विंग की बॉडी के आर पार अपनी स्वर्ड को निकाल देता है जिससे विंग ज़मीन पे गिर गया था एंड उसके माउथ से ब्लडिंग होने लगी थी। एंड जब वांग जी ने ये देखा तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, विंग विंग ये क्या हो गया तुम्हें। एंड वो जाकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है, विंग तुमने तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तुमने लोगों पे अटैक क्यों नहीं किया, तुमने तुमने लोगों को क्यों नहीं मारा। एंड विंग जो बोलता है, वांग जी तुम्हें याद है हमारी मैरिज वाले दिन तुमने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं अपनी ब्लैक मैजिक का यूज़ नहीं करूँगा और मेरे पास उन पावर्स के अलावा कोई पावर नहीं है और मैं तुमसे किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकता था। एंड जब वांग जी ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है, हम सॉरी ये सारी मेरी गलती है, मुझे तुमसे वादा लेना ही नहीं चाहिए था। लेकिन तभी लन सिचैन जो वांग जी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वांग जी जो अपने हैंड से कुछ ब्लू कलर की रोशनी निकालता है जिससे लन सिचैन दूर जाके गिरते हैं। एंड वांग जी जो अपनी तरफ अपने आसपास से एक ब्लू कलर का घेरा बना लेता है एंड वो गुस्से में बोलता है, गगा मैंने आपको अपना भाई, अपना सबसे अच्छा दोस्त, अपने पेरेंट्स सब कुछ माना था, लेकिन आपने आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आप जानते हैं विंग और मैं कितने ज़्यादा खुश थे, कितने ज़्यादा खुश थे हम दोनों कि अब फाइनली हम साथ हैं, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन आपकी एक गलती ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, मुझसे मेरा विंग छीन लिया। लेकिन मैं आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूँगा। इसके लिए आप सबको सज़ा मिलेगी, आप सबको, इस राज्य को सबको सज़ा भुगतनी होगी। एंड दूसरी तरफ विंग
जिसने अब तक अपनी डेथ मतलब अपनी सोल को छोड़ चुकी थी उसकी बॉडी, एंड उसकी बॉडी भी अब जो पूरी तरीके से कुछ बटरफ्लाई में कन्वर्ट होकर गायब हो चुकी थी। एंड वांग जी जब ये देखता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं होता है कि थोड़ी देर पहले जिस पर्सन के साथ वो अपनी पूरी लाइफ जीने की ख्वाब देख रहा था, जिसके साथ वो इतना ज़्यादा खुश था, एक ही पल में उसके अपने लोगों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिस पर्सन के साथ वो पूरी लाइफ जीना चाहता था, उस पर्सन की लाइफ ही छीन ली उसके लोगों ने, जिन पे वो सबसे ज़्यादा यकीन करता था। एंड वांग जी जब ये देखता है तो वो गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है, इस सब की सज़ा मिलेगी। आप सब जानते भी हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बेबी आप सब की वजह से बिना फादर का रह गया। कोई बात नहीं, वो और मैं इंतज़ार करेंगे वो इंतज़ार करेगा अपने फादर के लौटने का, लेकिन आप सब इसकी सज़ा भुगतेंगे। इस राज्य में कोई भी बच्चा वर्थ नहीं लेगा, और जो बच्चा वर्थ लेगा वो एक स्टोन में बदल जाएगा। ये राज्य पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ये राज्य जिसे हेवन कहते हैं ना लोग, वो हेल से भी ज़्यादा भयानक होगा। यहाँ लोग भूख से मरेंगे, यहाँ पर रिवर सूख जाएंगी, यहाँ पौधे सूख जाएंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचेगा तो सिर्फ एक चीज़, वो जिसे हम दोनों ने लगाया था, जो हमारे प्यार की निशानी है। एंड मिस्टर लैंड को रैन, आपको बहुत घमंड है ना अपने रूल्स पे। आपके बनाए हुए रूल्स है ना कि एक मैन दूसरे मैन से प्यार नहीं कर सकता, उससे मैरिज नहीं कर सकता, लेकिन इस सब की सज़ा आप सब भुगतेंगे, आप सब भुगतेंगे। यहाँ पे कोई भी लड़की बर्थ नहीं लेगी। एंड वीन को तुम लोगों ने मुझसे छीना है ना, तो इस सब को बर्बाद होगा। यहाँ कोई भी अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं रह पाएगा। एंड गग्गा नहीं, मिस्टर लेंस चैन, आपने बताया था ना इन सबको हमारे बारे में, क्योंकि आपको लगता था कि एक मैन से प्यार करना गलत है। तो ठीक है, मैं आपको कर्ज देता हूँ कि आप भी एक मैन से प्यार करेंगे, एक मैन से इतना ज़्यादा प्यार करेंगे कि अपने राज्य को, अपनी पावर्स को, यहाँ तक कि अपनी लाइफ तक को दांव पर लगा देंगे। याद रखिएगा, आप भी एक मैन से प्यार करेंगे, और एक दिन आप भी अपने चाइल्ड के साथ अपने हस्बैंड से दूर रहेंगे, क्योंकि आपने मुझसे मेरा हस्बैंड छीन लिया है। एंड जब लेंस से चैनी सुनते हैं तो बोलते हैं, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम एक मैन हो, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो, और हस्बैंड तुमने उससे मैरिज कब की। एंड वांग जी जो बोलता है, गग्गा हाँ मैं एक मैन हूँ, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट हूँ। और रही बात मैरिज की, तो मैंने और विंग ने 2 दिन पहले ही मैरिज की थी। जब हमें पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अच्छे से जानता था कि आप सब लोग नहीं मानेंगे। मुझे लगा था मैं एक दिन आपको सबको बता दूँगा, आप सब मान जाएंगे, लेकिन आपने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मैं आप सबको कर्ज देता हूँ, ये गूसू पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड आप सब लोग इसके लिए पछताएंगे। एंड ये कहकर वांग जी जो वहाँ पे एक स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये सब देखकर वो वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग जो बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे। एंड जब सिचेन उस स्टैचू को टच करने के लिए आगे बढ़ते तो वो स्टैचू वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। एंड वो जो जाकर एक केव में अपेयर होता है, एंड वहाँ पे एक वॉइस गूंजती है, विंग तुम्हें वापस आना होगा, मेरे लिए, हमारे बेबी के लिए। एंड इस आवाज़ के साथ अब सीन कट होकर हम कुछ दिनों बाद का देखते हैं। गूसू जो अब पहले की तरह नहीं रहा था, वहाँ की हवा में कुछ था, कुछ चुभन जैसा। वहाँ की हवा जो लोगों को महसूस करा रही थी उनकी की हुई गलतियाँ, वो ना महसूस करा रही थी कि उन्होंने किसी की हैप्पी लाइफ बर्बाद की है। इसकी सज़ा गॉड उन सबको देगा
धीरे धीरे गूसू जो पूरी तरीके से बर्बाद होने लगा था, वहाँ पे अब कोई चाइल्ड जब बर्थ लेता था तो वो तुरंत ही एक स्टोन में कन्वर्ट हो जाता था। वहाँ पे रिवर्स जो सूखने लगी थी, प्लांट जो बिल्कुल करके रहे नहीं थे, जहाँ वहाँ पे जो वर्ड्स थी वो भी वहाँ से गायब हो चुकी, लमसम गायब ही हो चुकी थी। एंड सिचेन जो इन सब चीज़ों से परेशान थे, एंड उधर लेंकुरेन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी तबीयत जो ख़राब हो रही थी दिन पे दिन, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो जानते थे वो खुद रिस्पॉन्सिबल है इसके। अगर उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपने नेफ्यू की बात को, अपने नेफ्यू की फीलिंग्स को अगर समझा होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। धीरे धीरे जो टाइम बीतने लगा था, लेकिन गूसू की कंडीशन जो और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। दूसरे राज्य जब उन्हें गूसू की कंडीशन के बारे में पता चला तो वो लोग भी टेंशन में थे। उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं गूसू से दूरियां बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये सब उनके ही प्रिंस के दिए हुए कर्ज की वजह से हो रहा है और वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। एंड गाइस, इसी के साथ आज का हमारा पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड गाइस, अगर ये एफएफ आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं इस एफएफ को आगे कंटिन्यू कर सकूं। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे फिर भी कमेंट करके बताना। एंड मैंने अभी तक इसे पूरा नहीं लिखा है तो प्लीज़